तो चलिए आज हम बद्रीनाथ धाम की एक गहरी चर्चा करते हैं अपने स्रोतों के आधार पर। जी। उत्तराखंड में है ये जगह, अलकनंदा नदी के किनारे, और ये 4 धामों में से एक है। बिल्कुल। यहाँ ना आस्था, इतिहास और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, बद्रीनाथ धाम, आस्था, इतिहास और रहस्य। तो आज हम इसी के जरिए इस पवित्र स्थल के लोकेशन, इतिहास, कहानियों और हाँ, कुछ अनसुलझे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। जी जरूर। तो शुरुआत करते हैं कि ये है कहाँ। बद्रीनाथ धाम, जैसा मैंने कहा, उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। हाँ, पहुंचने के लिए अगर कोई हवाई जहाज से आना चाहे तो देहरादून एयरपोर्ट सबसे पास है, और ट्रेन से तो ऋषिकेश। जी, ऋषिकेश। और फिर वहां से सड़क से जाना पड़ता है। हाँ, सड़क मार्ग से जोशीमठ होते हुए। और एक बात और, मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुलता है ना, मई से नवंबर तक। हाँ बिल्कुल, और इसकी वजह भी साफ है। बाकी के 6 महीने तो वो पूरा इलाका मतलब भयानक बर्फबारी की चपेट में रहता है, रास्ते ही बंद हो जाते हैं। ओहो, तो ये जो मुश्किल है पहुंचने की, ये भी इसे और खास बना देती है। सही कहा। अच्छा, अब जरा इसके इतिहास की तरफ चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसका इतिहास तो काफी पुराना है। हाँ जी, बहुत पुराना। माना जाता है कि जो मूल मंदिर है वो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। 8वीं सदी? अच्छा। जी। और कहानी यह है कि उन्हें भगवान बद्री नारायण की एक मूर्ति शालिग्राम पत्थर की वो अलकनंदा नदी में मिली थी। नदी के अंदर? हाँ, तो पहले उन्होंने उसे पास की एक गुफा में स्थापित किया और बाद में उसे आज जहां मंदिर है वहां लाया गया। अच्छा, और आज जो हम मंदिर देखते हैं, पत्थर का बना हुआ, सीधी सादी बनावट। हाँ, और छत पर सोने की परत है ना। जी हाँ, सोने की परत वाली छत। वो उसी दौर की याद दिलाता है। और सोचिए, इतने मुश्किल मौसम में भी ये खड़ा है। कमाल है। मतलब 8वीं सदी की संरचना इतने कठोर मौसम वाले इलाके में आज भी वैसी है। ये अपने आप में एक अजूबा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये समय और प्रकृति की ताकत के सामने टिके रहने का प्रतीक है। और यहाँ से जुड़ी जो कहानियां हैं, पौराणिक कथाएं, वो भी बड़ी दिलचस्प है। एक कहानी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। जी हाँ, वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने यहाँ बहुत कठोर तपस्या की थी, और तब मौसम बहुत ठंडा था, बर्फ गिर रही थी। तो देवी लक्ष्मी ने क्या किया, उन्होंने बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया। बेर के पेड़ का? अच्छा। हाँ, और उस पेड़ की छाया में उन्होंने भगवान विष्णु को ठंड और बर्फ से बचाया। तो इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा बद्रीनाथ, मतलब बद्री के स्वामी भगवान विष्णु। वाह, ये तो नाम के पीछे की कितनी सुंदर कहानी है। और महाभारत से भी कुछ जुड़ाव है इसका। हाँ, ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने जो अपनी आखिरी यात्रा की थी, स्वर्गारोहिणी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, स्वर्ग की ओर यात्रा। जी, वो उन्होंने यहीं बद्रीनाथ के पास से ही शुरू की थी। तो ये जगह महाभारत काल से भी सीधी जुड़ जाती है। इतिहास और पौराणिक कथाओं के साथ साथ बद्रीनाथ में कुछ रहस्यमयी चीजें भी हैं, है ना? जैसे वो अखंड ज्योति, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? हाँ, ये बात वाकई हैरान करती है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में एक दीपक है, उसे अखंड ज्योति कहते हैं। अखंड ज्योति? जी। और मान्यता यह है कि जब सर्दियों में मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं पूरे 6 महीने के लिए, हाँ, तब भी वो दीपक अंदर जलता रहता है, बिना किसी के तेल डाले, बिना किसी के देखे। 6 महीने तक लगातार? जी हाँ। और जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो पुजारी उसे वैसे ही जलता हुआ पाते हैं। ये तो मतलब विश्वास से परे लगता है। स्रोत इसे कैसे देखता है? श्रद्धालु इसे कैसे लेते हैं? स्रोत से हाँ, अटूट आस्था और एक तरह की दिव्य मौजूदगी के सबूत की तरह दिखाता है। ये विश्वास कि कोई अनदेखी शक्ति है जो रक्षा कर रही है, वो इस ज्योति से और पक्का हो जाता है। अविश्वसनीय। और एक और रहस्य है, वो तप्त कुंड। हाँ बिल्कुल, तप्त कुंड। मंदिर के ठीक सामने एक गर्म पानी का झरना है। गर्म पानी का? इतनी ठंडी जगह पर? जी हाँ, यही तो बात है। बाहर चाहे तापमान 0 से कितना भी नीचे हो, बर्फ गिर रही हो, इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। और इसका कोई वैज्ञानिक कारण? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? देखिए, पूरी तरह से स्पष्ट वैज्ञानिक कारण तो अभी तक पता नहीं चला है। स्रोत ये जरूर बताता है कि श्रद्धालु इसे बहुत पवित्र मानते हैं। दर्शन से पहले इसमें स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। मतलब कड़ाके की ठंड में उबलते पानी जैसा कुंड और 6 महीने तक जलने वाला दीपक, सच में रहस्यमयी जगह है ये। और स्थानीय लोग, वो क्या मानते हैं? सर्दियों में जब मंदिर बंद रहता है तब क्या होता है?
वहाँ के लोगों में और कुछ मान्यताओं में ये बात है कि जब सर्दियों में इंसानों के लिए मंदिर बंद हो जाता है, तब देवता और ऋषि मुनि वहाँ आते हैं। देवता? हाँ, जैसे कि नारद मुनि, और वो आकर भगवान बद्री नारायण की पूजा जारी रखते हैं। मतलब कोई दिव्य शक्ति है जो सर्दियों में मंदिर की देखभाल करती है। ये तो बहुत गहरी आस्था की बात है। अब अगर हम इसके आध्यात्मिक महत्व पर आएं, तो ये सिर्फ एक मंदिर तो नहीं है, वैष्णवों के लिए इसका खास महत्व है। नहीं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। वैष्णव परंपरा में ये बहुत ऊंचा स्थान रखता है। ये भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशमों में से एक है। दिव्य देशम? जी, मतलब वो 108 सबसे पवित्र स्थान जो विष्णु भक्तों के लिए माने गए हैं, उनमें से एक बद्रीनाथ है। इसीलिए हर साल लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लाखों लोग? हाँ, और उनके मन में यह आस्था होती है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने से उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष मिलेगा। तो यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये एक पूरा आध्यात्मिक अनुभव है। तो कुल मिलाकर देखें, बद्रीनाथ धाम आस्था की शक्ति, सदियों का इतिहास और कुछ ऐसे रहस्य जिनका जवाब नहीं, इन सब का एक अद्भुत संगम है। ये जगह सिर्फ धार्मिक लोगों को ही नहीं खींचती, बल्कि उन सबको अपील करती है जो प्रकृति की विशालता और अनजाने को समझने में रुचि रखते हैं। हाँ, और अंत में सोचने वाली बात यह है कि बद्रीनाथ जैसी जगहें हमें दिखाती हैं कि कैसे प्रकृति की जबरदस्त ताकत, इंसान का गहरा विश्वास और कुछ ऐसी घटनाएं जिनका कोई हिसाब नहीं, वो सब एक साथ कैसे मौजूद रह सकती हैं। सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो ज्ञात है और जो अज्ञात है, उसके बीच विश्वास कैसे जम लेता है और कैसे वो सदियों तक बना रहता है।